हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कासाकाए, केड़ो वाले, केमो नाचो, and welcome to Vesiki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस and Hyderabad. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 37 का रिव्यू, जिसमें कुछ इतना खास तो था नहीं, क्या ही कहूं कि कुछ कंटेंट ही नहीं है। जो कंटेंट होता है वो अगले एपिसोड पे शिफ्ट कर देते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहला जो मुद्दा हुआ जी, वही जो राशन पे भाषण चल रहा था उसी के दरमियान जो कट हुआ था बिग बॉस का पिछला एपिसोड, वहीं से स्टार्ट हुआ। और जी लड़ाई होती है जी कशिश और विवियन की। तो मैडम को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कॉफी वाकई आपकी वजह से गई थी। तो अगर वो आपको कह रहे हैं तो आप मान लो, सिंपल सी बात है, चलो आप कह दो कि हाँ भाई कॉफी मेरी वजह से गई थी, इट्स ओके। लेकिन अभी हमें राशन चाहिए, कॉफी की जरूरत नहीं है, बात यहाँ से खत्म हो सकती थी। लेकिन फिर आप इतना चार्ज करिए फजूल में। लेकिन आप ये भी देखिए मैडम, आप इतनी, अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया कुछ, और वो आपके इतने सीनियर, आप उसे बदतमीजी कर रही हो। कुछ तरीका तो देखो मैं बहन। अब है सीनियर जूनियर वाली बात आप अपार्ट कर देंगे तो गेम गेम है, ये तो नहीं हो गेम, आई सकता अग्री, कि मेरे आई सामने अग्री, सीनियर बट आ एक गया तो आई लेट आपके इट गो। दिल में एक चीज, वो रिस्पेक्ट होती है सीनियर के लिए। हाँ तो हो दिल में हो, हमें दिल उसका क्या पता। और जो आप बात कर रहे हैं वो कॉफी वाली, तो वो वाहिद वही थी, और सारा ने तो चाय का एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसी वाहिद बिग बॉस ने कहा कि इतनी मुझसे कशिश में है कि उसने एक्सेप्ट नो किया नो, कॉफी उसके। शी सेड हाँ एक्सेप्ट किया, आई अग्री, उसमें वो इतनी हाँ गट्सी है। तब। बट द थिंग इज शी इज सेइंग आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आपने किस चीज का एटीट्यूड है बहन? हाँ तो उसकी मर्जी, शी डजंट गिव अ डैम अबाउट कॉफी, ना पीती है ना उसे कोई मसला है। तो उसे क्या कंसर्न होना चाहिए किसी को कॉफी मिल रही नहीं मिल रही, वो तो अपने आप सोलो पे आए ना। लेकिन बात ये, वो आई अग्री वो सोलो पे आ रही है, लेकिन एक किसी की नीड हो सकती है ना जिंदगी में, हमें तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अब किसी की नीड है वो तो खुद तो ट्राई कर रहा है ना, उसने वहां पे अपना पॉइंट रखा ना कि मुझे 5 चीजें मैनेज अविनाश कर ने दो। भी यही बात की थी, अगर आप सब मिलकर रिक्वेस्ट करोगे तो आ जाएगी। तो ठीक है बिग ना, बॉस तो ने ये काट सर के मुझे क्या नहीं फर्क कहा कि वो करता। चीज लिस्ट में ही नहीं है। अरे उसने वैसे एक बात की, अगर सब रिक्वेस्ट करें तो एक चीज वो हो सकती थी, तो अगर वहीं पहले पे सब बार डट जाते कि हाँ इससे चलो ठीक है पांच इससे चीजें पहले निकाल दो, वो सबने कर कितना देते। रिक्वेस्ट किया और चीजें पूरी है। होती हैं यार, हो जाता है कभी ना कभी, इसमें कौन सी चलो बात है। ठीक है, अब आपकी वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन है कि मेरा ये आप पॉइंट ये था स्टिक कि की हो। चलो कशिश, एक बार जब बात खत्म हो गई, जब वो हो गया, उसके बाद दोबारा विवियन दसेना के पास जाना, और वो भी बिल्कुल ही बड़े बुरे एटीट्यूड के साथ कि तुम तो मेरे मुंह लगा ना करो, फलां ढिमका ये वो। दैट वाज तो बैड ना शी वाज है। जस्ट प्रोवोकिंग हिम यार, कि उसने बात करना शुरू किया, विवेन उठ के क्यों चला गया। विवेन साफ पे खड़ा होकर कन्फर्ट करके कहता यार तेरे वजह से यार कॉपी गई विवेन है। कहता है कि मुझे बदतमीजी वाले टॉक नहीं पसंद, सिंपल इज तो दैट। विवेन खुद कैसे बात करता है। यार वो उसका एक, वो उसमें उसका वो है ही ऐसा, उसका वो एक्सेंट ऐसा है कि लोगों को लगता है कि वो बदतमीजी कर चलो रहा वो है। प्यार से खड़ा होकर, जिस तरह वो प्यार से बात करता है अकॉर्डिंग टू यू, तो उसी तरह खड़ा होकर कहता था कशिश तुम्हारी वजह से कॉफी गई है, और मैंने तुमसे कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं की। आप हाँ, कोई किसी से मैं और आप बात कर रहे हैं ना, और अगर आप मेरी बात सुनते हुए ऐसे निकल जाओ जैसे कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर टॉक, भाई मुझे भी मेरा हाइप, मैंने वैसे हाइपर हो जाना है कि मेरी बात तो सुन नहीं रहा, तो मुझे क्या ऑब्वियसली जरूरत है। बात है, शी इज नोबडी टू हिम, हाँ ऑब्वियसली। वही, फिर आप एटीट्यूड और स्टेटस क्लैश की बात कर रहे हो और एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो, नो 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 ह्यूमन नो, बीइंग पे वी आर इक्वल। ह्यूमन ठीक है। बीइंग पे हम इक्वल हैं, ठीक है ना। दिव्येंद्र सेना ने उस पर चार्ज नहीं किया था जो वो कह रहे थे आप मेरे पे चढ़ के आ रहे हो, पहली बात। चढ़ के आ रहे सेकंडली, इन शी वाज सेंस द ऑफ हाइट। लाउडर मन, नो नो, शी वाज, ही वाज नॉट लाउड, ठीक है। विवेन वाज Vivian यार। was not that much loud the way He Kashish said it was. with his mouth कि I was loud because everyone was talking. उसने कहा कि सब करे तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ा, लेकिन वो उस लड़ने वाली टोन में लाउड नहीं था। She felt it though, she शी felt वॉज it in लड़ने her. वाली टोन में लाउड, ओके। तो हाँ तो वो तो गई थी, वो कह रही है I फॉर I मी was feel. कशिश वॉज रॉन्ग मेरे ख्याल चलो में, फॉर ठीक मी। है वही, स्टॉप इट देयर। और फिर इसी फाइट के अंदर राशन भाषण में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें सबसे बड़ा मसला ईशा ने जब अविनाश को कॉल आउट किया कि भाई कॉफी के पे हम कैसे जिएंगे, मेरी नीड चाय है, तुझे पता है मैं चाय के बगैर नहीं जा सकती। तो ईशा ने सही बात की कि भाई अगर घर वालों की 10 चीजें कम हो जाएंगी तेरी एक पर्सनल नीड के लिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो उस पे अविनाश ने कहा कि तू मेरी बात को नहीं समझ रही, कॉफी चाहिए, मेरी नीड है। तो कॉफी इनकी वजह से गई है, कॉफी आएगी। फिर इनकी आपस में थोड़ा सा टसल हुआ। फिर एलिस भी अंदर आ गई, उसने कहा जी ठीक है मुझे भी गारंटी टी चाहिए, तो फिर हम इस तरह 15 चीजें माइनस कर देते हैं, तो इस तरह का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे ओके हो। और ईशा वाज ऑन राइट पॉइंट के भाई ये मसला है, और तू अविनाश गलत कर रहे हैं। तो वहां पे समझ भी, निशा ने उसे बोला कि वहां पे तो इतना वो हो जाता है, एक टाइम पे इतना अग्रेसिव हो जाता है तो सुनता ही नहीं है बात पे। तो वहां पे ईशा का पॉइंट थोड़ा वैलिड था। उसके बाद जी दोबारा से
मुझे नहीं पता कि पता नहीं रजत और विवियन कब खत्म होगा, अगेन एंड अगेन रजत और रजत और रजत कुछ विवियन वीक्स रजत। पहले वी वर डिस्कसिंग कब खत्म होगा, कब अविनाश वर्सेस करण, अविनाश वर्सेस हम्म। कभी सिक ऑफ इट, तो सीधे सेम पैटर्न सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। आई मीन मुझे समझ नहीं आती, रजत का तो बस पैटर्न ही ये हो गया, लाइक करण वाज आल्सो डिस्कसिंग कि रजत इज डबल ढोल की टाइप समथिंग, कि वो पहले लड़ाई करता और फिर वो सुबह उसको उसमें जिम में कह रहा होता है कि भाई ये लगा भाई बोलोगे, तब वो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पढ़ूं किस में। फिर बाद में वो सही सब कहते हैं कि रजत की आदत है कि पहले एक इंस्टिगेट करना, लड़ाई पिक फाइट को पिक करना, और फिर आके आपने सॉरी बोल देना, ये और वही दोबारा से वो बार जो बार। फाइट थी वो फाइट तो वैलिड रीजन पे है ना, वो ऐसे ही आते साथ उठते साथ आप किसी को कहोगे, मुझे भी कहोगे हैदर उठते साथ चले वहां पानी गिलास लें, दिस इज आई नॉट द मीन वे। मेरी बात सुनो हैदर, अगर मैं फॉर एग्जांपल वो एक बार खड़ा हुआ था, ठीक है, अगर उसने उसे कह दिया कि जब एक उन सबने डिसाइड किया था, इसने बोला कि हाँ हाँ ये मेरी ड्यूटी, मैं लोगों को देख लूंगा, हाँ ही रजत सेड विद डिसाइडेड, एन आई साइड ना, एक एक बंदे के पास तो नहीं जाके चेक करेंगे, उसने बग्गा बस जी ये जा कहा था रहे अंदर हैं जाके राउंड लगा दो, इसमें क्या है बड़ी बात। तो उस ही फेल्ट के मुझे ऑर्डर क्यों कर रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है, तो वो स्पीचेस एग्रेसिव हो गया। आई मीन मैं वैसे भी विवियन की जितनी भी डिफेंड करना चाहूंगा, ये तो नहीं करने देंगे, बस इसको विवियन वैसे नहीं पसंद, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ओके और लाइक। हाँ मुझे ओके। नहीं पसंद, मैं आपको साफ कहता हूँ, मेरा और उसका पर्सनैलिटी क्लैश है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम। हाँ ठीक है, दैट थम्स अप इज गुड फॉर मी। और फिर उसके बाद हमारा स्प्लिट्सविला का जो कपल अंदर आ चुका हुआ है, उनका फिर एक बातों बातों में श्रुतिका और दिग्विजय को बात कर रहे थे, तो कशिश ने एक इनपुट दिया, तो दिग्विजय गॉट ट्रिगर के भाई तू बात की बात क्यों कर रही है, मैंने तुझसे रिस्पेक्ट किया। उसने एक पर्सनल अटैक किया था कशिश मैडम ने, फॉर योर यार काइंड एंड इंफॉर्मेशन। क्या व्हाट ही हमें तो डिड। स्टोरी नहीं पता ना, ना हमें पता है ना ऑडियंस को पता है, वो दोनों को ही आपस में पता है कि कहानी क्या वो है। भी नहीं नहीं वो उसने किया, मैं आपको उसने रंग रलियां भी बोला, एक तो कि रंग रलियां हाँ मनाओ व्हाट तुम, इज फिर रंग रंग रलिया, व्हाट रलियां इज मतलब बाकी लोगों के सब मजे बनाओ, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे उसी कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा था तुम रंग रलियां मनाओ सबके साथ, ठीक है, ओके। गेटिंग इट नाउ। तो बेसिकली ये हुआ कि ये जो वाइल्ड कार्ड आए हैं, अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि दिस इज बिग बॉस, दिस इज नॉट स्प्लिट्सविला, वही वो जो स्प्लिट्सविला हो गया वो हो चुका था, वही बातें वही मुद्दे यहाँ पे करना, लाइक वाई। कशिश ने कहा कि मैं तो तुम्हारे फ्लिंग्स जो थे, जो तुम्हारे फ्लिंग होते हैं उसके बारे में बात करी हूँ, दिग्विजय ने वहां उसे कहा भी कि तुझे पूरी तरह से चीजों का पता ही नहीं है, देन वाई। वहां पे उसने और पर्सनल कुछ बात, मतलब पर्सनल बात की कि कुछ पता होता नहीं है दोनों ने एक तुझे। दूसरे को ये कहा कि भाई आप तुझे किसी बात का पता नहीं होता तो तू बीच में आया ना कर मेरी बात में, और दिग्विजय ने उसे कहा भाई यू नीड टू स्टे आउट ऑफ माय हाँ। बिजनेस, और कशिश ने कहा मुझे आना भी नहीं तेरे बिजनेस में, ये वो, और मैंने उसके उससे बाद कहा तो क्या। कशिश मैडम फौरन ही वो हो जाती है, रोने लग फिर जाती थोड़ी है। सी इमोशनल हो गई, रोने लगी, मैंने उससे क्या कहा, मेरे पे चढ़ाई कर रहा था। शिल्पा ने कहा पता नहीं तूने कोई बात की, कोई लफ्ज बोल दिया जिससे वो ऑफेंड हो गया, हमें तो इस बात का पता नहीं है। तो बीच में ऐसे ही उन्होंने कहा करण करण इसको चुप करा, रजत ने कहा, तो करण कहता है तौबा भाई तौबा भाई, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। तो फिर इनका अपना ही चल रहा है दोनों का, ठीक है, मुझे तो बाहर से डिसाइडेड है कि वी विल डू दिस, हल्का हल्का इस चीज पे बात करेंगे और फिर मुझे चीजों तो को खुद लगता छोड़ है कि देंगे। बाहर से प्लान करके आए कि हम ये करेंगे, थोड़ा सा फुटेज ले लेंगे बस, और क्योंकि उसके अलावा ऐसे उसके कुछ चल भी नहीं रहा। उसके बाद जी जो मेन इवेंट है पूरे एपिसोड का, जो एक ढंग की चीज हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो सही में कुछ ढंग की चीज हुई है, वो भी ढंग की इतनी हुई भी नहीं है, वो है जी नॉमिनेशंस। मुझे समझ नहीं आती, सबसे पहले तो इतने इतने आपके क्लैश होते हैं, इतना अपने आप लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, इतना तो आप कुछ करते हो, जब नॉमिनेशन आते तब आपके वो वही लाइक चेंज हो जाते हैं, नाम ही चेंज हो जाते हैं। वो जी अब मुझे समझ नहीं आई जी, जो कशिश मैडम है, आते साथ उसने बोला कि मुझे ये दो लोग नहीं पसंद है, ईशा और अविनाश, तो ठीक तुम है। डायरेक्टर उनको नॉमिनेट आपने करते हैं। उनको नॉमिनेट नहीं किया, आप नॉमिनेट किसको करे हो, जो श्रुतिका, जिसको आपने आते साथ कहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी फ्रेंड विद यू, यू आर और वेरी प्रीटी, यू आर फलां, यू आर डमका। इवन सीरियसली। बग्गा जी तो सॉफ्ट टारगेट है, भी आकर बग्गा जी का नाम ले लो, ये सबसे इजी तरीन पता है कि नॉमिनेशन में आकर करें बग्गा जी। टास्क वाज वेरी लाइक, मुझे अच्छा लगा जो सेटअप था, पोस्टमैन बनाया वो विवियन को, वो दैट्स दैट वाज विवियन अच्छा को था। सूट भी बड़ी अच्छी कर दी पर्सनालिटी हाँ ने नो पोस्टमैन प्रॉब्लम, इज के। एक्टर तो उसको हर एक्टर में ढलना तो अच्छा लग होना चाहिए। उसके अलावा लाइक मुझे समझ नहीं आया जो कि श्रुतिका श्रुतिका को उसने नॉमिनेट किया, कशिश ने अग्री, ठीक है, वो पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कि क्या ही उसमें लाइक, आपने आते साथ उसको फलाम बोला और फिर आप उसको नॉमिनेट कर नहीं रहे हो। शी सेड इट कि भाई आई फील लाइक शी इज अ वेरी क्लेवर वन। नहीं नहीं, शी और सेड कि ये मेरे बारे मेरे साथ फ्यूचर में आप फ्यूचर हाँ अज्यूम करिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बिकॉज शी इज अ क्लेवर वन ना, कि मेरे लिए मसला हो सकता है तो मैं इसको नॉमिनेट करती हूँ, रास्ते से हटा देती हूँ। और पता नहीं कशिश ने कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तो कशिश जाने, मुझे तो इतनी लंबी प्लानिंग समझ नहीं आई। और
कौन से ऐसा वो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को जानती है, नंबरनोलॉजी को जानती है कि जिनको लेकिन पता वहां है। पे नहीं, मुझे जो मजे की बात ये लगी कि श्रुतिका ने जो उसको जवाब दिया ना हाँ। फौरन नॉमिनेट करके कि अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में करूंगी, मैं आपको अभी अभी आपकी तंग करते हो प्रॉब्लम बन के और इसी दिखाती बीच हूँ। नॉमिनेशन में दोनों की टसल शुरू होगी, नॉमिनेशन के बाद दोनों आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस और ये हमें दोनों एक बराबर की चीज एक है। नई रेवली देखने को मिल रही है कि एक कशिश है, बट आई विल टेल यू वन थिंग, श्रुतिका विल ट्राइंग टू स्टे इन अ इजी जोन, विल नॉट गो दैट लो, बट जो हमारी कशिश है वंस कशिश का वो तरीका, कशिश मैं when बताता हूँ, कशिश is in a fight now, देयर इज अ Kashi will डिफरेंस। go as low she can go. कशिश इज अ रियलिटी शो की बंदी, ठीक है, हाँ। एंड शी हर उसका पहला रियलिटी शो है। वही तो शी जा- नोज कि हमें रियलिटी शो में जो करना होता है वो इसी तरह कर सकते हैं हम, हाँ ठीक तो है। वो तो बता देयर इज रहा अ था। ह्यूज और डिफरेंस वो ऑब्वियसली। लो जाएगी उसको, जब उसको फील होगा कि मैंने इस मौके पे लो लेकिन ये जाना है कि वो श्रुतिका वो बोलने नहीं और देती किसी को, आपने वैसे और नॉर्मली कशिश देखा है। सॉरी भी करने वालों में से नहीं किया होता है, गलत कह के हम्म। सॉरी कर, कशिश ने नहीं करनी। और उसके तो अलावा जो हम वैसे ऑन द होल बात करें, जो जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हुए हैं वो हैं जी श्रुतिका, का कशिश, शेष, तजिंदर बग्गा, बग्गा, शिल्प दिग्विजय, दिग्विजय, करणवीर, चुम चोम, एंड रजत दलाल, ये लोग हुए हैं जी नॉमिनेटेड। नॉमिनेट टास्क के अंदर। और विवियन प्लेड वेरी स्मार्ट और उसने ऐसे कैलकुलेशंस करके अपने चारों को फिर दोस्तों को बचाया बचा है, लिया। हैट्स ऑफ टू लाइक। और उसने फिर एक वीक उनको और एक्स्ट्रा इजी होने के लिए दे दिया, क्योंकि पिछले और ये मैच नहीं, आपको लगता है कि बग्गा बग्गा के साथ कोई भी नॉमिनेट होता तो कोई और जाता? हु नोस, पर कि कोई आई दुनिया मीन तो कुछ भी कर दैट सकती आई है ना, एग्री, लेकिन हाँ, वोटिंग है ना। जो विवेन ने जिन जिनके वोट डिस्कार्ड किए थे वो थे जी करण, दिग्विजय करणवीर और रजत। और रजत और वेरी ऑब्वियस। वेरी ऑब्वियस, और हमें तो बड़ा परेशान है, उसको उसके लिए चाहत का भी एक्सेप्ट करना पड़ा ताकि वो रजत का रिजेक्ट कर सके, तो वो बड़ा उसका डिप्लोमेटिक था। और मुझे अभी तक शिल्पा जी की समझ नहीं आई, शिल्पा जी ने जाते फिर श्रुतिका को कर दिया, सॉरी शिल्पा जी ने जाते ही श्रुतिका को नॉमिनेट कर दिया, और श्रुतिका उनको लहर कह रही है, वो इस तरह कर रही है, उस तरह कर रही है, और इनकी एक अपनी रेवली चल रही है श्रुतिका और इसकी। और मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि रजत ने पॉइंट आउट भी किया है, श्रुतिका और शिल्पा जी उधर जाके बैठ गई हैं, और मैंने क्या कहा था ये दोनों उधर जाके बैठेंगे, और अच्छा, मुझे सबसे कितना पहले इलॉजिकल जवाब था शिल्पा आई जी का। वांट टू एक ऐड एक दिस वन। मिनट, एक शिल्पा जी का इलॉजिकल जवाब था कि भाई आई फेल्ट वहां पे दो लोग हैं तो मुझे वहां पे चले जाना चाहिए, ज्यादा हो जाएंगे। व्हाट पैथेटिक आंसर। अब सीधे ओपनली को हाँ भाई मैं उधर गई हूँ। श्रुतिका ने भी ओपनली बोला कि हाँ, मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, जा रही सिंपल हूँ, एज दैट। क्योंकि तब तक उन्हें लग रहा था कि बराबर बराबर की बराबर शायद गेम है, और बराबर। एक दूसरे वो जो अच्छा जी वहां पे जो जी अपने जी हमारे जो हैं जी ओवर स्मार्ट दिग्विजय राठे, मुझे समझ नहीं आई वो क्या करना। श्रुतिका तो उधर क्यों जा रही है, ये ना हो कि इधर उधर का हो, वैसे नहीं, भाई ये what I रोडीज नहीं है। I felt like कि ना टीम टास्क ही होने वाला था यू फेल्ट लाइक, आई डिडंट फेल्ट, आई नो कि कि सभी करेंगे, क्योंकि जब मुझे नॉमिनेशन पता था कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। हाँ वो आपने पहले देखा, लेकिन बट आई फेल्ट लाइक कि भाई ये लोग ना टीम डिवाइड हो चुकी है, दिग्विजय फेल्ट दैट। और जैसे बिग बॉस ने सुना, बिग बॉस ने चेंज कर दिया, नहीं भाई अब अलग अलग सब भी नॉमिनेट करेंगे। अब मे बी देयर अ चांस टीम ए टीम बनाने का मसला क्या था, टीम ए टीम बी दो घर बनाने का मकसद तो था कि 1 वर्सेस 1 होना है। अच्छा, तो मुझे जस्ट एक चीज जो बुरी लगी कि चुम को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था। शी इज वेरी स्वीट गर्ल इन द हाउस, कि चुम आई मीन क्यों नॉमिनेट कर दिया, और मुझे समझ नहीं आती ना उसका किसी के साथ। चाहत ने उसे और क्यों मुझे किया? समझ नहीं आई, मुझे ये भी समझ नहीं आई कि चुम ने जो नॉमिनेशन किया, बाद में हमें सबने चुम को सुनते हुए देखा भी कि लाइक वो कह रही थी मुझे अविनाश और एलिस को करना था, तो भी तब करते ना। नहीं वो उसने टिट फॉर टैट के लास्ट टाइम दे सेव्ड हिम ना फॉर द नॉमिनेशन, तो शी हर फेल्ट लाइक मैं उनको नॉमिनेट नहीं करती, वो भी मुझे नहीं करेंगे, बट सडनली दे नॉमिनेटेड, उसने कहा लो जी दे नहीं ओनली अविनाश अविनाश नॉमिनेटेड है नॉमिनेट हर, ना, क्योंकि वो तो जस्ट बिकॉज करण के साथ है, करण के साथ है, तो अविनाश मुझे बाद वो में भी भी समझ नहीं आई। करण वो अविनाश की भी नॉमिनेशन समझ नहीं आई। वैसे आपका जी वो रजत और दिग्विजय के साथ भी क्लैश चल रहा है, और फिर आप आके नॉमिनेट किसी और को वो करते भी हो, पुराने मुझे समझ नहीं आ रही। सारा ने इतना घटिया घटिया बोला, सारा को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। बाय बॉडी नॉमिनेट सारा, और चाहत भी बच गई, सारा भी बच गई। हर पंगे में विवियन को मसला है, अविनाश को मसला है, किससे? चाहत से। ईशा को मसला किससे हो रहा है? सारा से। आई मैं वही बात कर ईशा रहा हूँ, ईशा बाकी सबको ईशा से मसला सबको होता है, उसको कोई नॉमिनेट करने कोई नाम भी ईशा नहीं लिया को भी किसी किसी ने। ने नॉमिनेट किया, पता नहीं नॉमिनेशन के टाइम इनके फट के हाथ में आ मुझे भी जाती यही है, लगता है, कुछ या पता नहीं। ये सबके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। और करणवीर पे ये सब आ जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, करणवीर तो ओपनली सबको पता है खेल ही वैसे रहा है, तो आपको करणवीर को नॉमिनेट करने का और वो पुरानी बात पे आप क्या करने का क्या फायदा? जो मेकर बात बता के जाते हैं वही बात आके आप लोग कर देते हैं कि अच्छा करण ये कर रहा है, तो जो आपके ऑपोजिट जिनसे आपकी लड़ाइयां हो रही है, जिसकी वजह से कॉफी गई है, जिसकी वजह से चाय गई है, उसको तो आपने नॉमिनेट ही जिसने नहीं आपकी किया, धज्जियां उतार दी हैं, जैसे उसको आपने नॉमिनेट नहीं नॉमिनेट किया। नहीं किया। सीरियसली,
और मुझे बस ये नहीं समझ आता कि आप लोग, ये लोग कहते पहले कुछ है, ये करेंगे, इनके वो राइवलरी कुछ और नजर आती है, और नॉमिनेशन में आके इनकी फट के हाथ में आ जाती है और ये कहते हैं उनको नॉमिनेट चाहत ने करेंगे। कितना सीरियसली। सॉफ्टली उसको मतलब से ज्यादा अविनाश और विवियन से होता है, और वहां पे जाके नॉमिनेट करके आ गई है चुम को और कशिश को। हाँ, कशिश को आई आई थिंक गेस। कशिश और चुम था आई ना। डोंट रिमेम्बर हाँ किसका नाम दिया, लेकिन लिया था उसने स्टूपिड। किसी का। ओके जी। इसके बाद जी हमें नजर आते हैं फ्रेम में कि एलिस जो है वो जाती है दिग्विजय से क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए कि ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि सबने एलिस का वो दिया था कि वो जो वुमेन कार्ड खेलना चाह रही थी फलान ये वो। तो हमें नजर आते हैं फ्रेम में अविनाश और ईशा जो कि हाँ, कह रहे थे कि उसको जाके, अब ईशा अविनाश को कहती कि उसको जाके समझाओ ये क्यों सबके पास चली जाते क्लैरिफिकेशन मांगने या वो वैलिडेशन मांगने की, क्या है तो दिस इज अविनाश नॉट। सिंपली सेड इट भाई, आई डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग। नहीं नहीं जी, उसने अविनाश ने बोला कि मैं इसको नहीं समझाऊंगा ये बात, मैं जब तक उसको सेव रख सकता हूँ सेव रखूंगा। हाँ तो मतलब के अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिविजुअल है ना, एक पर्सन अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव तो गेम में कहीं जाके रख सकता है ना, तो हाँ, इतना मसला आपको नहीं होना नहीं चाहिए। होना हाँ, चाहिए। वो ही अपना पॉइंट ही क्लियर करने गई है ना कि भाई तुझे ये क्यों लग रहा है हाँ, कि ट्राइंग ऑब्वियसली टू हर प्ले किसी की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती कि उसको चाहिए होगी वेरिफिकेशन कि किसी के हाँ लिए, कि ऐसा मुझे नहीं है, ऐसा चाहिए। ये अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रही होगी, इसमें बुरा क्या है। हाँ तो बट मुझे नहीं पता कि ईशा को, बट ईशा को ईशा की क्या। पर्सनैलिटी वो ना जिसने जो कह दिया ठीक है मुझे क्या था, हाँ दे हाँ, ये एक और मसला भी है, ईशा इज वेरी पॉजेसिव एवरीवेयर। अपने फ्रेंड्स को लेके, यस। हाँ तो मेरे ख्याल उसके माइंड में वो ना चल रहा होगी, उनसे बात करे तो शी गॉट कि भाई तो उनकी वजह से खराब हो रही है, तो ये 3-4 दफा ऐसी बात कर चुके हैं घर वाले कि ये एलिस की वजह से फंस रही है, तो शायद उससे वो बचना चाह रही थी ईशा, या ईशा कुछ चाह रही थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि इसके बाद में आके हमारे साथ खराब हो। मे बी। हाँ तो यही कोई वजह होगी, और अविनाश ने कई दफा एलिस को समझाया, एलिस ने एंड में वही करना होता जो एलिस की मर्जी होती। तो जी आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था जो अब, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा हमें जो देखने को मिला है, लेकिन प्लीज मेकर्स प्रोमो जो दिखाते हैं हम उसी पे आपको कह देते हैं कि थोड़ा झगड़ा और कुछ काफी मिसाला है उसमें। टू बी ऑनेस्ट, मेकर्स प्रोमो से नैरेटिव सेटिंग करते हैं, और उसके बाद जब आप एपिसोड देखते हो कंप्लीट ऑपोजिट होता है, ना उस तरह की लड़ाइयाँ हैं, ना उस तरह के डायलॉग्स जा रहे हैं, और ना उस तरह की बात हो रही है। मुझे नहीं पता व्हाई मेकर इज डूइंग दिस, सो टू गेट द इंटेंशन ऑफ पीपल, और जैसे इंटेंशन मिलती है दे ड्रॉप बॉम्ब, भाई ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दे शॉक्ड हो क्या हो गया, ये तो गेम पलट दी है। तो फिर मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है बिग बॉस इस दफा थोड़ा मुझे कुछ तैयार है, 5 एपिसोड ना एक अच्छा बीच में गुजरा, उसके बाद फिर इन्होंने डाउन कर दिया। ओके जी, आज के लिए इतना ही था, तो हम लोग आपसे मिले कल, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा और अब तो अभी जाकर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।